Hello student, welcome to my YouTube channel Chemistry for You, C for You by Kamal. Today we will discuss acid, bases and salts. This is lecture number 2. तो ये लेक्चर नंबर 2 में हम एसिड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. पिछले लेक्चर में हमने एसिड्स के इंडिकेटर में कैसे बिहेव करता है, इंडिकेटर में क्या होता है चेंज, कुछ फिनोफ्थिलीन में एसिड होगा तो क्या चेंज होगा, लिटमस में कैसा चेंज होगा, ये सब देखा था. बेसिस का भी देखा था और एसिड की केमिकल रिएक्शंस भी देखी थी और बेसिस के भी केमिकल रिएक्शन देखी थी. आज मैं थोड़ा सा एसिड्स के बारे में बताऊंगा कि एसिड्स और बेसिस जो अभी तक हमने बात कर ली थी कि एसिड्स में 4 टेस्ट होता है, बेसिस या आज हम थोड़ा अलग प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे. क्या बात करेंगे इसमें? एसिड्स और बेसिस में ना कॉमन क्या होता है? कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड बेसिस. क्या कॉमन होता है? पहला कॉमन चीज होती है कि उनके पास क्या होता है? H. बेसिस में क्या होता है कॉमन? OH. ठीक है, एसिड वो स्पीसीज है जिसपे H होता है, बेसिस वो स्पीसीज है जिसपे OH होता है. ठीक है, अब HCl और दूसरा, अगर आप दूसरी बात करें कि होता क्या है, अगर HCl है, HCl एक एसिड है, H2SO4 भी एक एसिड है, HNO3 भी एक एसिड है. तो ये जब HCl और ये जितने भी एसिड है इनको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा, वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, तो ये क्या देंगे? H+. क्या देंगे? H+. क्या देंगे? H+. तो एसिड वो स्पीसीज है जो जिसपे हाइड्रोजन और क्या डोनेट करें? हाइड्रोजन आयन डोनेट करें, मतलब क्या डोनेट करें? H+. OH माइनस होना चाहिए बेसिस पे क्या होना चाहिए? OH. और वो बेसिस जैसे NaOH हुआ, एक बेस हुआ NaOH. अब वो जो बेसिस है उसमें जब आप उसको पानी में डिजॉल्व करो तो वो किस में वो क्या दे? OH माइनस. क्या दे आपका? OH माइनस. सेम अगर मैं कोई और बेस ले लूं COH, जब पानी में जाए तो क्या दे? OH माइनस. ऐसा नहीं कि और नहीं देंगे, जैसे यहाँ पर Cl माइनस बचेगा, यहाँ पर SO4 2 माइनस बचेगा और यहाँ पर आपका NO3 माइनस बचेगा. और इस केस में क्या बचेगा? Na प्लस बचेगा. और इस केस में क्या बचेगा? K पॉजिटिव बचेगा. तो ये है एसिड्स और बेसिस. एसिड वो होते हैं जिनमें H होता है और वो डोनेट करते हैं जब H+ जब वाटर में होते हैं. वैसे ही बेसिस OH माइनस डोनेट करते हैं. अब कैसे पता लगेगा कि वो H डोनेट कर रहा है या नहीं डोनेट कर रहा है? ये तभी मुमकिन है जब क्या होगा आपका, जब H+ और H क्योंकि अगर बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं जिनके पास H है, ऐसे मॉलिक्यूल भी बहुत सारे हैं जिनके पास OH है, लेकिन वो एसिड्स है या बेसिस नहीं है. मतलब वो एसिड भी नहीं है ना बेसिस होंगे. मैं जैसे कोई एग्जांपल ले लूं कि आपका C6H12O6, इसमें H है लेकिन वो एसिड नहीं है. क्यों? क्योंकि वो H+ और H+ नहीं डोनेट करेगा पानी के साथ. वैसे अगर मैं कोई बेस लूं, अल्कोहल जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है? OH होता है. ठीक है, अल्कोहल जब भी होता है, जो भी होता है उसमें OH होता है, लेकिन जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये OH नहीं देते. ऊपर से मैं कहूं कि अल्कोहल एसिडिक होते हैं, ठीक है, तो OH डोनेट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये बेस. ठीक है, ये बेस नहीं है. लेकिन कैसे हमें पता लगेगा कि हाँ ये H+ दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं और ये नहीं दे रहे हैं? तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या करी है? एक एक्टिविटी. ठीक है, इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले, लिखने से पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा बता दूं कि मेटल, जो थोड़ा फिजिक्स की बात बता दूं कि अगर मेटल में करंट आ रहा है तो मेटल में जब करंट आता है ना तो आता है वो किस वजह से? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से. लेकिन जब कोई सॉल्यूशन होता है उसमें करंट फ्लो जब होता है वो आयंस की वजह से होता है. अभी आपने देखा कि HCl को जब हमने पानी में डाला तो किस में टूटा? वो H+ और Cl माइनस में. तो सॉल्यूशन में क्या है? अब आयंस है. तो वैसे ही समझो कि आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में करंट तभी फ्लो होगा जब क्या होगा? आयंस होंगे. तो ठीक हो गया. आपने एक आयरन नेल, आपने एक क्या रख दिया? कॉर्क रखा. इसके लिए हम प्रूफ कर रहे हैं वाटर है,
ठीक है, और यहाँ पर आयरन नेल लगी, ठीक है, ये आयरन नेल लगी और ये आयरन नेल को कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से, और एक बल्ब से। किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। और इसको सर्किट को मैं अगर थोड़ा सा अच्छा सा दिखाने के लिए, हाँ, और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, आपका सिंबल बल्ब का है। अब मैंने यहाँ पर अगर HCl रखा तो HCl पानी में क्या बनाएगा, H+ और Cl-, तो आयंस बनेंगे। तो सॉल्यूशन, जैसे ही मैं यहाँ बैटरी में पॉजिटिव निगेटिव लगाया, जैसे ही मैं ये स्विच ऑन करूंगा तो ये बल्ब क्या होगा, जलेगा। क्यों, क्योंकि आयंस का फ्लो होगा यहाँ। अगर आयंस बनेंगे ही नहीं तो फ्लो भी नहीं होगा। तो देखा गया है कि HCl के केस में, H2SO4 के केस में ये जो बल्ब है वो ग्लो करता है। क्या करता है, वो जो बल्ब है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्यों, क्योंकि जब HCl पानी में गया तो H+ और Cl- बनाया, और जब H+ और Cl- बनाया तो इसका मतलब आयंस बने, और जब आयंस मिले तो इसका मतलब मूवमेंट हुआ आयंस का। जब आपने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी तो यहाँ क्या हुआ, मूवमेंट हुआ आयंस का। जब आयंस का मूवमेंट हुआ तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। लेकिन ये केस तब नहीं हुआ जब आपने क्या लिया, ग्लूकोज लिया, या आपको H रखे हुए कोई मीथेन लिया। क्योंकि जब ये पानी में गए तो इन्होंने क्या नहीं दिया, H+ डोनेट नहीं किया, और जब डोनेट ही नहीं किया तो क्या होगा, आयंस ही नहीं बनेंगे। जब आयंस नहीं होंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सेम विद CH3CH2OH, इसने भी अपने OH नहीं डोनेट करे, लेकिन NaOH अगर रखा होता, मान लो कि एक एक करके हम सैंपल रख रहे हैं, पहले HCl रखा, बल्ब ग्लो कर दिया, फिर दूसरा सेटअप बनाया, उसमें हमने अल्कोहल रखा, ग्लूकोज रखा, तब चेंज नहीं हुआ, बल्ब नहीं जला। फिर उसके बाद चेंज करके हमने क्या रखा, इथेनॉल रखा, मतलब अल्कोहल रखा, फिर भी ग्लो नहीं किया। लेकिन जब NaOH रखा, क्योंकि वो भी टूटता है Na+ और OH- की वजह से, तो ये क्या होगा, ठीक हो गया, ये बल्ब ग्लो करेगा। तो ये एक्टिविटी आपके में है, ठीक है। और इससे पता लगता है कि H होना ही एसिड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, H के साथ वो H ऐसा होना चाहिए, डोनेबल होना चाहिए। अब थोड़ा सा एसिड के बारे में थोड़ा सा एक और चीज बोल दूं कि जब HCl पानी में है तो वाटर नहीं दे, H+ तो H++ Cl- तो मिलता है, लेकिन ये H+ नहीं मिलता आपको सॉल्यूशन में। आप ढूंढने जाओगे H+ तो H+ नहीं मिलेगा, क्योंकि H+ इंडिपेंडेंटली नहीं रहता, क्योंकि बहुत स्मॉल आइडेंटिटी होता है, स्पीसीज होता है। ये वाटर के संग मिलके क्या बनाता है, H3O+, और इस सॉल्यूशन में ढूंढने जाओगे तो H+ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, H3O+, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये है आपका क्या, H+ ने H2O के संग मिलकर क्या बना दिया, H3O+ बना दिया। तो जितने भी एसिड्स होंगे वो H3O+ बनाएंगे, मतलब बेसिकली आपकी रिएक्शन क्या होगी, H+ H2O, यस H3O++ Cl-, मतलब हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बेसिस में क्या होता है, बेसिस में मैंने आपको बता दिया था कि NaOH है, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वी विल गेट Na+ और OH-, क्या बनेगा, Na+ और OH-। अब बात यह है, हमने एक चीज नोटिस करी होगी, एक वर्ड आपने बार बार नोटिस किया होगा, एसिड होते हैं, चलो एसिड्स होते हैं, दो तरीके के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। बेसिस भी दो होते हैं, दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। सो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जो ज्यादा H+ दे। अगर आपके वाटर में अगर आपने HCl को डिसॉल्व किया तो ज्यादा H+ मिलते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कम H+ मिलते हैं तो वो क्या होंगे, वीक एसिड्स हैं। ज्यादा OH- होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। कम OH मिलते हैं तो अगर आपने सॉल्यूशन में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डाल लगे, अगर आपने एक सॉल्यूशन लिया है कितना 500 ml का पानी लिया हुआ है, 500 ml के वाटर में आपने 2 ग्राम आपने क्या मिला रखा है, कोई HCl मिला रखा है, ठीक है, और 2 ही ग्राम का क्या मिला रखा है आपने यहाँ पर, तो आपने एक एसिड मिलाया जिसको हम कहते हैं CH3COOH। क्या कहते हैं, CH3COOH।
अब यहाँ पर आपको दिखा कि यहाँ पर आपको 100 H प्लस मिले और यहाँ पर आपको 20 H प्लस मिल रहे हैं, तो अंतर आ रहा ना। तो यहाँ पर जब HCl डाला तो आपको ज्यादा H प्लस मिले, और जब आपने यहाँ डिजोल्व किया पानी में तो यहाँ आपको क्या मिले, कम मिले। ठीक है, यहाँ भी वही होगा, OH माइनस ज्यादा मिलेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, OH माइनस कम मिलेंगे तो क्या होगा, ज्यादा मिलेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब एक चीज और समझो कि जो एसिड जो स्ट्रॉन्ग है उनके एग्जांपल हो गए आपके मिनरल एसिड, में पहले बता दिया था। वीक एसिड्स के एग्जांपल हो गए आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे आपके फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड जो अभी आंसर दिया था, और आपके क्या हो गए ऑक्जेलिक एसिड, ये सब जो एग्जांपल थे। वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हो गए NaOH, KOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हो गए। NH4OH, ये सब एग्जांपल किसके हो गए आपके, ये एग्जांपल किसके हो गए आपके, वीक बेस के। ठीक है, अब जो एक और एक्टिविटी आपके में दी गई ये थी कि वाटर में ही क्या, वाटर में ही एसिड H प्लस क्यों दे, वाटर में ही आपका H प्लस डोनेट होता है। मतलब अगर एसिडिक करेक्टर होगा, मतलब अगर लिटमस पेपर आपके पास अगर होगा ना, तो लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर है वो लिटमस पेपर ब्लू या ग्रीन, वो जो HCl है वो HCl वाटर पे ही क्या करता है, HCl वाटर पे ही H प्लस और Cl माइनस देगा। क्या देगा, H प्लस और Cl माइनस देगा। H2SO4 वाटर पे ही क्या देगा, H प्लस और SO4 2 माइनस देगा। ठीक है, कैसे पता लगा कि वाटर के संग ये एक्शन होता है उसका, एक रिएक्शन करी, ठीक है, एक रिएक्शन करी, इसमें हमने मिलाया क्या, NaCl का सॉल्यूशन, एक NaCl का सॉल्यूशन मिलाया, और ऊपर से हमने डिप कर दिया क्या, H2SO4। जब ऐसा आप करोगे तो यहां से जो गैस निकलेगी वो गैस निकलेगी कौन सी, HCl। कौन सी गैस निकलेगी, HCl। अब एक बार आपने क्या लोगे, एक बार आप लो ड्राई लिटमस पेपर और एक बार आप लो वेट लिटमस पेपर। वेट का मतलब, ड्राई का मतलब आपने लिटमस पेपर को ऐसे ही रख लिया है, वेट का मतलब आपने पानी मिलाया है। एक बार जब ड्राई को जब, क्योंकि गैस जब आप यहाँ से निकल रही है तो HCl एक प्योर फॉर्म में, ठीक हो गया। जब आप ड्राई लिटमस पेपर को लगाओगे, ब्लू लिटमस पेपर है, नॉर्मली केस में क्या होता है कि ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है। अगर आप ड्राई लिटमस पेपर लगाओगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वेट लगाओगे तो चेंज होगा, क्योंकि वेट वाले में वाटर है और एसिडिक एक्टिंग, मतलब एसिड H प्लस अपना कब देगा, जब वो किसके संग होता है, वाटर के संग होता है। ठीक है, तो ये आपका किसमें, ये रिएक्शन क्या हुई होगी, H2SO4 में किससे मिले होंगे, NaCl से मिला है, और क्या दिया है इसने दिया है HCl प्लस Na2SO4। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। अब हमारे नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट है कि जो स्ट्रॉन्ग, मैंने बोला ना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक। अब मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड, मैंने बोला हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, मतलब हाइड्रोजन तो मतलब ये वाले H3O की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी, मतलब आपने एसिड कोई आपका सॉल्यूशन है उसमें H3O प्लस की अमाउंट ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कम है तो वीक एसिड है। ठीक है, और ये बात है। ठीक है, तो बात ये है कि स्ट्रॉन्ग कैसे पता लगे और वीक कैसे पता लगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता लगाएं और वीक एसिड कैसे पता लगाएं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कोई चीज़ वीक एसिड होता है। तो इसको इंडिकेट करने के लिए एक इंडिकेटर बनाया गया जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसका यूज क्यों होने जा रहा है, इसका यूज इसलिए होने जा रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिटमस पेपर जो होता है ब्लू वाला वो रेड में चेंज होगा, भले ही आपका फॉर्मिक एसिड हो, विच मींस आपका नींबू हो जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, नींबू में भी आप लिटमस पेपर लगाओ तब भी वो ब्लू से रेड होगा, HCl लगाओ वो भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा किस कलर में, ब्लू से रेड में। तो इससे आपको ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि ये जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो उसके लिए आप यूज करते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये इंडिकेटर मिक्सचर होता है, आपके बहुत सारे इंडिकेटर होगा। क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटरों के मिक्सचर होता है, बहुत सारे इंडिकेटर का। ठीक है, जैसे आपके फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल रेड हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, इन सब का क्या होता है, लिटमस का क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन की, ये जो H3O प्लस की है,
कंसंट्रेशन पे, H3O+ की कंसंट्रेशन पे क्या करता है ये, H3O+ की कंसंट्रेशन पे, H3O+ की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है। मतलब अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है तो अलग कलर देगा, कम कंसंट्रेशन तो कम कलर देगा, वैसा कलर नहीं देगा जब ज्यादा कलर है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बताता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको बताता है कि एसिड और बेस में स्ट्रॉन्ग क्या है, और ये भी बताता है कि कौन सी चीज एसिड है कौन सी चीज बेस है, ये भी बताता है, ऐसा नहीं, ये नहीं बताता। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे, यूनिवर्सल इंडिकेटर को पढ़ने के लिए हम किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं किसका, पीएच का। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो एक इंडिकेटर है, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है, उसका कलर चेंज होता है किस किस में, अलग अलग वेरिएशन में H3O+ के। तो एक टर्म आता है पीएच। अब पीएच क्या होता है, पीएच होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O+। क्या होता है, H3O+। ठीक है, निगेटिव लॉगरिथम में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब H3O+ की कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो पीएच क्या होगा, कम होगा। निगेटिव जो H3O कंसेंट्रेशन की ज्यादा होगी तो कम होगा, कम होगी तो पीएच ज्यादा होगा। तो जो पीएच होता है आपका, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसमें होता है ना, उसमें आपको एक इंडिकेटर टाइप का मिलता है, और ऊपर से उसमें क्या दिया होता है, इस तरीके से कलर अलग अलग तरीके से डिसाइडेड होते हैं। और वो जो पीएच पेपर होता है, एक पेपर होता है जिसमें वैल्यू होती है 1 से लेके 14 तक, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 तक आपकी क्या होती है, इसमें वैल्यूज होती है। तो पीएच क्या होता है, पीएच अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर से कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखना। पीएच क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O+। अब ये क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि H3O की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है, सेम इसी की तरह ना, H3O की कंसंट्रेशन कितनी है। वो जो पीएच होता है वो पीएच वैल्यू वेरी करती है 0 से लेके 14 तक। ये पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या होता है, पी मतलब पोटेंज होता है, एच मतलब हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन कह सकता है, हाइड्रोजन आयन मिलता नहीं है, लेकिन पीएच का मतलब यही हुआ। ठीक है, पावर पोटेंज से वर्ड आता है, ठीक है, पोटेंज का मतलब पावर होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो वैल्यू आती है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाती है, 0 से लेके 14 तक रहती है। कहाँ से कहाँ तक रहती है, 0 से लेके 14 तक। अब एक इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल, मानो अब क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा इंडिकेटर होता है कि हर वेरिएशन में, हर क्या होगा, हर कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ में अलग अलग क्या टाइप का कलर देगा। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्पीसीज एसिड है तो उसका पीएच कितने से कम होना चाहिए, 7, लेस देन 7 होता है पीएच, तो वो क्या कहलाएगा, एसिड। अगर पीएच मोर देन 7 हुआ तो क्या कहलाता है, वो मोर देन 7 हुआ तो क्या कहलाता है, वो बेस। अगर 7 होता है तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, एसिड्स वो होते हैं जो H3+ आयन देते हैं, और उस H3O+ की पावर को कैलकुलेट हम किससे करते हैं, पावर से। पीएच क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम होते हैं, जो यहाँ ये जो वैल्यू आती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। अगर वैल्यू 0 से लेकर 6 तक है तो एसिड होगा, मतलब 7 से कम है तो एसिड, 7 से ज्यादा है तो बेस, और 7 है तो वो न्यूट्रल। अब ये एक इंडिकेटर, उसको हम बोलते हैं पीएच, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। वो क्या होता है, ऐसा इंडिकेटर होता है कि अगर आपके पास अगर 0 से लेके 1 2 3 तक अगर पीएच होता है तो डार्क रेड मिलेगा आपको। मतलब ये भी एक हिसाब का पीएच पेपर ही होता है, ये ही एक हिसाब का लिटमस पेपर टाइप का होता है कि अगर कोई एसिड में आप डिप कर रहे हो, किसी लिटमस पेपर को, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब बहुत ज्यादा H3O+ देता है, तो वो क्या करेगा, वो रेड कलर दे देगा, बहुत ज्यादा रेड दे देगा। उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके, अगर आप कहोगे तो हाँ वो वैल्यू कहाँ तक होगी, 0 1 2 3 तक। दूसरा, अगर वो थोड़ा ऑरेंज इस टाइप का आता है तो उसका पीएच क्या होता है, 4 5 6 टाइप का होता है। ठीक है, अगर आपका पीएच पेपर, आपने लिटमस पेपर लिया है और उसको एसिड में डिजोल्व किया और आपको कहोगे कि उसको 4, आपको किसी एसिड में डाल दिया और आपको कलर आ रहा ऑरेंज टाइप का थोड़ा, तो वो क्या हो गया आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, उसका जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 से लेके 6 तक, विच मीन्स
जो 0 1 2 3 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, जिन जिन एसिड्स का जो पीएच की वैल्यू होगी वो 0 1 2 3 आएगी, वो एसिड्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। और 4 5 6 आएंगे तो वो क्या होंगे, वीक होंगे। कैसे पता लगा, आपका लिटमस पेपर आप उनको डिप करो, यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप करो, आपको कलर चेंज होते हुए दिखेंगे। एसिड में ही आप कंपेयर कर सकते हो। अब अगर आपने वो यूनिवर्सल इंडिकेटर को बेसिस में डाला, तो अगर आपका बेसिस में नहीं, अगर मान लो पानी में डाला, पानी न्यूट्रल होता है, पानी वाटर में डाला, जब वाटर में मिलाया तो वो ग्रीन बन रहा, क्या बना है, ग्रीन। और ग्रीन आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल। अगर थोड़ा सा लाइटेस्ट ग्रीन आया तो 8 9 कह सकते हो आप। उसके बाद कलर अगर ब्लू की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, ब्लू फिर वायलेट अगर वो हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ता जाएगा। मतलब किस तरफ बढ़ता जाएगा, उसकी पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 14, मतलब डार्क ब्लू आ रहा है। डार्क ब्लू अगर बन रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू टाइप का बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका 14, जैसे NaOH हो गया, ये सब क्या होगा। अगर थोड़ा वीक है जैसे बेकिंग सोडा ये सब है, तो वो थोड़ा सा लाइट ब्लू या फिर आप कह सकते हो थोड़ा ग्रीनिश टाइप का होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर होगा जो बहुत सारे किससे बनता है, बहुत सारे इंडिकेटर से बनता है। वो एक लिटमस पेपर टाइप का होता है, उसको अगर आप एसिड में डिसॉल्व करो, एसिड के स्ट्रॉन्ग एसिड में डिसॉल्व करो या वीक एसिड में, तो अलग अलग तरीके का कलर देता है। और वो करता क्या है, वो मेजर कर रहा होता है H3O+ को। किसको मेजर कर रहा होता है, वो किसको मेजर कर रहा होता है, H3O+ को। तो ये है आपका पीएच, यूनिवर्सल इंडिकेटर को आप पीएच की तरह डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब पीएच स्केल, ये तो पीएच पेपर है, पीएच स्केल है, जिसमें 0 से लेकर 7 6 तक आपका एसिड कहलाएगा, 8 से लेकर 14 तक क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और 7 क्या कहलाएगा आपका न्यूट्रल कहलाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर बेस है, NaOH है, वह उसके पास H3O+ की पावर कहाँ होगी, उससे फिर कैलकुलेशन तो आएगी नहीं। ऐसा है कि जब आपका NaOH पानी में जाता है तो Na+ और OH- तो बनाता ही है, लेकिन वहां वाटर भी होता है जिसमें डिप किया होता है पानी, वाटर ही तो होता है। वाटर में तो NaOH को मिलाया है, H2O भी H+ और OH- में टूटता है। तो इसका मतलब वहां पर H+ की तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है ही पहले से, ठीक है। तो H+ की कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ है। तो ये है समझ में एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एसिड क्या हुआ है, जिन जो डिसोसिएट होता है, H+ आयन देते हैं, H3O+ में पता H3O देते हैं, कह सकते हैं H3O+, H+ भी कह सकते हैं। और बेसिस होते हैं जो OH- देते हैं। पीएच क्या होता है, पीएच निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O+ होता है। वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से लेकर 14 तक। अगर वैल्यू 7 से कम है तो एसिड कहलाएगा, 7 से ज्यादा है तो बेस कहलाएगा। कैसे पता लगता है, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो डिटेक्ट कर पाता है H3O+ की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर पाता है। अब इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। तो जो ये जो पीएच है किसी भी किसका, इस पीएच का इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में, इंपॉर्टेंस या आप कह सकते हो यूज डे टू डे लाइफ में, किसमें, डे टू डे लाइफ में यूजेस और इंपॉर्टेंस किसके, पीएच के। आपने देखा होगा कि जो आपकी बॉडी है, जो बॉडी होती है, बॉडी भी एक एक नॉर्मल पीएच पे काम करती है, ठीक है। एक नॉर्मल पीएच पे ह्यूमन बॉडी भी एक पीएच पे काम करती है। तो वहाँ हमें इसकी जरूरत पड़ती है कि अगर कम ज़्यादा हुआ तो हमें पता लग जाएगा, और मतलब हमें पता लग जाएगा दिक्कत प्रॉब्लम आने वाली है। सेकंड कह सकते हो कि जो आपके स्टोमक है, स्टोमक में क्या है आपका HCl है, जो स्टोमक में डाइजेशन का काम करता है HCl है। अब अगर आपने देखा HCl है, HCl की जो पीएच होता है वो 2 से 3 के करीब होना चाहिए। अगर मान लो हमने ऐसा एसिडिक खाना और ज्यादा खा दिया तो क्या होगा, वो पीएच क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर जब वो पीएच कम होगा तो आप क्या करोगे, आपको एसिडिटी कह सकते हैं, एसिडिटी हो जाती है बहुत ज्यादा। फिर उसके लिए उस पीएच, अगर पीएच की नॉलेज ही नहीं होगी तो उसका यूज कैसे करोगे। अगर पीएच कम हो जा रहा है आपके शरीर का, आपकी बॉडी का, स्टमक का, तो होगा क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, बेस खाना पड़ेगा। और जब हम बेस को खाएंगे तो होगा क्या, जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो मतलब आप कह सकते हो कि स्टोमक का जो पीएच होता है वो क्या होता है, स्टोमक का पीएच HCl का कितना होता है, अगर कम हो गया HCl की वजह से कम हो गया, मतलब एसिडिक हो गया, तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम आने लग जाएगी। आपने देखा होगा जो कौन आंट होती हैं या फिर हनी बी होती हैं, क्या होती है, जब वो काटती हैं तो आपको जलन होती है, इरिटेटिंग और इरिटेटिंग टाइप का लगता है, बहुत दर्द, पेन होता है और इरिटेटिंग होता है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि वो आपके शरीर में क्या इंजेक्ट करती हैं, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, जिसका पीएच, जिसको आप कह सकते हो कि एसिड, जो एसिड है, ठीक है।
और देखा होगा जैसे क्या कहते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि सॉइल है, सॉइल में भी जब आप सॉइल फार्मर जब सॉइल का काम सॉइल में वर्क करते हैं, तो सॉइल में जब वर्क करते हैं तो सॉइल का पीएच हम उनको क्या होती है, जरूरत पड़ती है कि सॉइल का पीएच क्या है जिस वजह से जो वेजिटेशन है वो बन पाए। तो उसके लिए उनको अगर पीएच अगर उनको दिखता है कि एसिडिक है, तो वो क्या मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं उसके पीएच को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। आपने पढ़ा ही है कि एसिड बेस रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये था आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, बेसिस के बारे में पढ़ा। एसिड्स जो H+ देते हैं, और वो जो पावर है उस H+, कितने H+ डोनेट हो रहे हैं, कितने कम H+ आ रहे हैं, ज़्यादा H+ जा रहे हैं, वो जो है उसको हम स्ट्रॉन्ग और वीक कहते हैं। OH- अगर डोनेट करता है तो उसे बेस कहते हैं, ठीक है। अब पीएच क्या होता है, पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O+, उसकी वैल्यू 0 से 14 तक वेरी करती है। अगर 6 से कम है तो एसिड है, 7 से ज़्यादा है तो बेस है, 7 है तो न्यूट्रल है। ये इंडिकेशन हमें किससे मिलता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हर सॉल्यूशन में अगर अलग अलग तरीके का तो अलग अलग तरीके का कलर देगा, ठीक है, कलर देगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक लॉग एक आपको एक मिलता है पेज, जिसमें क्या होता है, अगर इस कलर का है तो इसका pH 1 होगा, इसका pH 2 होगा, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद pH का इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा कि उसका इंपॉर्टेंस आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी है। ह्यूमन बॉडी का एक pH होता है, जैसे फॉर्मिक एसिड, अगर आपकी जो चींटियाँ हैं वो चींटी आंट्स होती हैं या फिर आपको हनी भी होती है, आपके शरीर में काटती हैं तो एक पेन होता है और इरिटेशन होता है, वो किस वजह से होता है, फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में, सॉइल फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वेजिटेशन अगर उगाते हैं तो वो करते हैं, तो क्या होता है कि उसका पीएच अगर कम है तो वो क्या करते हैं, बेसिस को मिला देते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ मिलाते हैं, चौक मिला देते हैं। अगर आपसे कहा जाए, पूछा जाए कि आपकी बेस सॉइल क्या होगा, ये एसिडिक हो गई, तो आप क्या करोगे, चौक मिला सकते हो कि चौक क्या है, बेस है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जो आपके टूथ है, टूथ अगर 5.5 है, जो अपने दांत है 5.5 से ज़्यादा है, अगर कम एसिडिक और वैल्यू कम हो गई, पीएच से और कम हो गई, मतलब कितनी, 5.5 से, कितने से, अगर उसका पीएच की वैल्यू 5.5 से कम हो गया तो हमारा दांत क्या हो जाते हैं, टूटने लग जाएंगे, टूट डिके होने लग जाएगा, वो खराब होने लग जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। क्यों करते हैं, कॉलगेट में क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 का था। अब लेक्चर नंबर 3 में हम सॉल्ट्स करेंगे, वो हमारा आखिरी लेक्चर होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। थैंक यू।